नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर जो कत्लेआम और मॉस किलिंग का काम किया है, दो ऐसे सिरफिरों ने जो एक धर्म से प्रभावित थे। स्पष्ट तौर पर बोलने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और संबंध में पिता और पुत्र थे। 51 वर्षीय पिता अपने 24 वर्षीय बेटे के साथ जो कुछ भी किया, उसमें 16 लोग मारे गए और 40 से अधिक लोग घायल हैं। और ये सभी हन्नुका त्योहार मनाने के लिए बीच पर इकट्ठा हुए थे। और ये सब यहूदी थे और यहूदियों का संबंध आत्मिक रूप से और इमोशनली इज़राइल से सीधा सीधा जुड़ता है। और इसलिए इज़राइल सहित पूरी दुनिया ने प्रतिक्रिया दी है, भारत की भी प्रतिक्रिया आई। सवाल यह है कि धर्म से प्रभावित होकर के आईसिस के झंडे मिलना, या एक मौलवी की बात सामने आ रही है जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा फेमस है, उसके तकरीरों को ये सुनता था जो इंग्लिश भाषा में करता था। और उसमें भारत के हिंदुओं और इज़राइल सहित पूरी दुनिया में बसे यहूदियों के खिलाफ सीधे सीधे जहर उगलने के तत्व और तथ्य पाए गए हैं, बातें पाई गई और उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान और भारत दोनों से कहीं ना कहीं इन दोनों सस्पेक्ट्स का रिश्ता रहा है। ये और बात है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि इस देश में भी मिनी पाकिस्तान बस रहा है और उनका प्रभाव जो है वो पैन इस्लामिक तौर तरीका होता है। तो कहते हैं ना, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। तो आपके पड़ोस में अगर है तो उसकी आग और उसके सारे अवगुण तो हमारे यहाँ भी आएंगे और जो है उसको ग्रहण करते हैं। तो अगर भारत के तेलंगाना से भी कोई संबंध निकल रहा है तो यह और बात हो सकती है। लेकिन कर्नल वीरेंद्र साई सर जो हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं, जो हार्ट टॉक भारत पर प्रतिदिन लगभग जुड़ते हैं, वो एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो 2025 के ये बचे हुए 15 दिन 14 दिन जो भी बचे हैं और आगे आने वाले 26 जनवरी तक एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। और इस संकेत और संदेश को समझिए, और जिसकी आहट बोंडाई पर मास किलिंग के दौरान दिखी है। क्या कुछ वो जानकारी है, देश की खातिर प्लीज इसे सुनिए, इसको समझिए और उसी हिसाब से आप अपने नाक, कान, आंख, मुंह सबको बिल्कुल खुला रखिए। क्या है वो बातें, कर्नल वीरेंद्र साई सर आपको बता रहे हैं। धन्यवाद दिवाकर जी। एक बार फिर महत्वपूर्ण सब विषय पर हम इकट्ठे हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उस पर बहुत कवरेज आ गया है, उनकी जड़ें कहाँ हैं वो भी विदित हो गया है। और जैसा हमेशा से होता आया था कि ऐसा कोई आतंकी वारदात दुनिया में बड़ा हुआ नहीं है जिसमें कि वो पाकिस्तान की शमूलियत ना हो। तो ऐसा कोई वारदात मैंने सुना नहीं जो हुआ हो। और इस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब पूरे संसार को एक हो जाना चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री बार बार कहते आए हैं, आतंकियों में कोई अच्छे और बुरे नहीं होते। आतंक हर रूप में खराब है, बुरा है। पूरे संसार को एकत्रित होकर इससे निपटना है, नहीं तो ये एक कैंसर है जो फैलता जा रहा है। बात जम्मू कश्मीर की, जहां का मैं रहने वाला हूं, बात भारतवर्ष की। और जैसा आपने सही अनुमान लगाया कि आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं ये काफी मुझे चिंताजनक नजर आते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो उधमपुर के जंगलों में एक एनकाउंटर चल रहा है। विशेष सूचना मिलने पर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब उस संदिग्ध जगह के करीब हमारे ट्रूप्स पहुंचे तो वहां से फायरिंग शुरू हुई। हमारे शायद 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं और लगातार वहां फायरिंग जारी है।
बात सिर्फ इतनी ही नहीं, एक और बड़ी चिंताजनक बात आई। मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले आपके साथ एक प्रोग्राम में कहा था हम्म। कि जम्मू में ऐसी बस्तियां बसी हैं, जम्मू के हर ओर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और पूर्व और पश्चिम के बीच और चारों उत्तर कोण। और दक्षिण के बीच इस तरह की बस्तियां बसी हैं। जब इनको बसाया जा रहा था 2004-5 से लेकर और 2014-15 तक, तो इनके जो एडवर्टाइजमेंट अखबार में आते थे उनमें लिखा आता था प्लॉट्स फॉर सेल, ये साइज के डिटेल्स, नॉन मुस्लिम्स नीड नॉट अप्लाई। सरेआम अखबार में एडवर्टाइजमेंट आता था। यहाँ सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, हम्म। और ये एडवर्टाइजमेंट आते रहे, लोग अप्लाई करते रहे, वो कॉलोनीज अप्रूव होती रही, बनती रही, और अब बस चुकी है। उनमें सबसे प्राइम और मशहूर, और मैं कहूँगा पॉश कॉलोनी एक सिदरा में बसी है, और बड़े बड़े महानुभाव, फारूक साहब का वहाँ बड़ा भारी महल है। हम्म। इसी तरह उनके कैबिनेट के मंत्रियों के महल हैं, पिछले चीफ मिनिस्टर्स के वहां पर बड़ी बड़ी कोठियां बनी हैं। महबूबा मुफ्ती के भी हैं जी। और वहां पर जब जाते हैं, जी हाँ है, और वहां जब जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है लोगों का लिबास विबास देखकर कि बिल्कुल जैसा उनका एडवर्टाइजमेंट था, नॉन मुस्लिम्स नीड नॉट अप्लाई वाली बात पूरी तरह साबित होती नजर आती है। दिवाकर जी, 2 दिन पहले वहां पर एक 19 साल का विद्यार्थी जो रजौरी से आकर, माइंड करिएगा मेरे वर्ड्स, मेडिकल स्टडी, नीट का इम्तिहान देने के लिए आया था। उसकी तैयारी कर रहा था। अभी तो डॉक्टरों की करामात, हम्म। ये इंक्वायरी भी पूरी नहीं हुई दिल्ली है, ब्लास्ट की। अभी तो उनकी जमानतें भी नहीं हुई हैं, अभी तो वो रिमांड पर हैं। और उसी में बढ़ोतरी करता ये शख्स आया था। इसका लगातार व्हाट्सएप पर लिंक एलओसी के पार था, उसको लेसन्स आते थे मोटिवेशनल और अपनी तंजीम को बढ़ाने के, और इस शख्स को सुसाइड अटैकर के तौर पर तैयार कर लिया गया था। क्रिसमस डे तो अब आया समझिए, न्यू ईयर डे दूर नहीं है, रिपब्लिक डे बहुत दूर नहीं है। अब इनमें से किस इवेंट के लिए इसको सुसाइड बॉम्बर की तरह तैयार किया जा रहा था, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर की होशियारी के कारण वो उसको होम ऑन कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, और इसको अरेस्ट कर लिया। पर क्या वो अकेला ही होगा? बिल्कुल। क्या इस तरह के और सुसाइड बॉम्बर्स तैयार नहीं किए जा रहे होंगे? और क्या ये पहलगाम को दोहराने की एक कोशिश नहीं चल रही थी? वो कश्मीर में हुई, ये जम्मू में की जाए, और इसीलिए जम्मू में लोकेट करके उसको ट्रेन किया जा सकता था, जा रहा था, और जाकर देख सके वो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पूरी तरह रेकी कर सके, अपने रास्ते पहचान सके। तो ये किस दिशा में टेररिज्म बढ़ रहा है, कितना चौकन्ना होने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ इसको गंभीरता से यूटी की, जम्मू कश्मीर सरकार, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार, क्योंकि कानूनी व्यवस्था तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के नीचे है, उन सबको इसको गंभीरता से देखने की और इस पर एक्टिव होने की, प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। अब ये कह देना कि कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त या पुलिस एलजी के साहब है, तो लोकल सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कौन आया, कौन गया, कहाँ बैठा, क्या
ट्रेनिंग ले रहा है उसका इरादा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। दिवाकर जी, बड़े दुख की बात यह है कि इस ट्रेनिंग को, इसके पकड़े जाने को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। जी जी, मैं माफ किसी माफ करिएगा सर, पॉलिटिकल थोड़ा लीडर फ्रेम ने में रहिएगा अभी तक इस बात को कंडेम नहीं किया है। सर, फ्रेम में आ जाइएगा थोड़ा सा। हाँ जी, जी 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 जी। किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने इसको कंडेम नहीं किया, किसी रिलीजियस लीडर ने इसके विरोध में आवाज नहीं उठाई। तो क्या ये हमारा एक न्यू नॉर्मल बन रहा है कि टेररिस्ट व्हाइट कॉलर्ड बनते रहेंगे, इम्तिहान देते रहेंगे, एडमिशंस मिलती रहेंगी? अब ये जो आपने वैष्णो देवी ककराल का जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ के एडमिशंस का जिक्र सुना था, हमने उसमें बात भी की थी, किस प्रोपोर्शन में उसकी सीटें बटी। अगर दारुल इस्लाम एक मेडिकल कॉलेज चलाता है और 100% सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व है, अगर गवर्नमेंट फंडेड कुछ कॉलेज हैं तो मैंने सुना उसमें 50% सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व है। वो 50% तो नहीं है देशों, 30-35%, 37% हो गए जी। क्यों 50% सीटें रिजर्व है? क्या हो रहा है हमारी बाकी माइनॉरिटीज का? हमारे यहाँ तो 1.5%, 2% वाली माइनॉरिटीज भी तो हैं। जैनिस की परसेंटेज क्या है, सिखों की परसेंटेज क्या है, क्रिश्चियंस की परसेंटेज क्या है, बौद्ध की परसेंटेज क्या है? तो ये 37% को 50% रिजर्वेशन देना भारत में, एक सेकुलर देश में, और फिर सेकुलरिटी का, बड़े सेकुलर हैं, ढोल भी पीटना, क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या आप 2% को नहीं देंगे, 1.5% को नहीं देंगे, ये तुष्टीकरण है। 37% को देंगे और वो भी 50% देंगे? आखिर क्यों? तो मेरे ये कुछ प्रश्न उभरे और कुछ चिंता इसलिए हुई कि ये तो बात अब जम्मू की है और 2 दिन पुरानी है, न कहीं नेशनल मीडिया पर कवरेज है, ना कोई बहुत ज्यादा लोकल मीडिया पर खबर जरूर आ गई थी, कोई बड़ा कवरेज है, ना कोई नेता चिंतित नजर आता है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज अब इंटरनली जरूर गंभीर होंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ। पर समाचारों में कुछ नहीं है। जी, 19 साल का एक युवक फिदाइन बन करके उस कॉलोनी में रह रहा था जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों का बंगला है। ये जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू की बात है। और ये कहां और किस काम के लिए डिप्यूट किया जाना था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। 2 दिन पहले ये खबर आई, बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया गया। हमने इसलिए खबर ये उठाई कि ऐसी ही छोटी छोटी घटनाएं किसी बड़े खतरे की आहट दिखती हैं। 18 साल और 19 साल के उस नवयुवक पे, नौजवान बच्चा कहेंगे हम, अगर वो फिदाइन बन चुका है तो उसका माइंडसेट क्या होगा अब आप समझ लीजिए। पूरे देश को टारगेट पर ले सकता है जहां भी वो अपने आप को ब्लास्ट करेगा। ये मैं नहीं कि एक साथ पूरे देश को ब्लास्ट कर देगा, लेकिन अगर, बहुत सही सवाल सर ने उठाया कि क्या वही अकेला है, क्या ये जंजीज को इस स्तर पर पैन इस्लामिक ढर्रे में ढाल करके और उनको जीवित बम के तौर पर नहीं कहीं भेजा जा रहा है देश को दहलाने के लिए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बोंडाई बीच पर जो कुछ भी हुआ वो पहलगाम पार्ट 2 था, और अब पार्ट 3 का इंतजार हमें नहीं करना है। ये घटनाएं बहुत बड़ा संकेत दे रही हैं कि इरादे आतंकी और आतंकी आकाओं के ठीक नहीं हैं। धर्म का चाशनी लगा करके, धर्म के आवरण में पूरी तरीके से लपेट कर नवयुवकों को, हम उनको भोले भाले नहीं कहेंगे, नवयुवकों को बम बना करके समाज में भेजा जा रहा है।
पकड़ा गया है एक नवयुवक, उससे जानकारी जो मिलेगी उससे आने वाले खतरे का संकेत मिलेगा। कर्नल सर ने अपने अनुभवों के आधार पर इस खबर को बहुत प्राथमिकता से जानने, समझने और इस पर सचेत होने के लिए आपको जानकारी दी है, अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है। प्लीज इस जानकारी को देश के खातिर वायरल करिए और खुद सचेत रहिए। आंख, कान, नाक सब कुछ बिल्कुल ओपन रखिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीने बेहद खतरनाक होने वाले हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज से लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत पर सार्थक बहस और देश की खातिर महत्वपूर्ण जानकारी और विश्लेषण के साथ मिल रही हो तो प्लीज प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।